नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार पाल और आप देख रहे हैं सनमार्ग नेटवर्क। एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी कला के दम पर पूरी दुनिया में नाम कमाया, जिसकी मौत वैसे तो 48 साल पहले हो चुकी है, लेकिन उसके काम और नाम की चर्चा आज भी खूब होती है। ये वो शख्स था जिसकी मौत के बाद उसकी कब्र को ही चुरा लिया गया। ये वो शख्स था जिसे 43 साल के अंतराल में 2 ऑस्कर मिला था, साल 1929 और साल 1972। 2 बार इसलिए कहा क्योंकि पहली बार जब उन्हें 1929 में अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तब ऑस्कर अवार्ड को अकादमी पुरस्कार ही कहा जाता था, इसलिए बार मैंने 2 बार जिक्र किया। ये वो शख्स था जब माँ का झगड़ा किसी शख्स से हो जाता है तो वो कहता है कि माँ टेंशन मत लो, मैं स्टेज पर जाकर गाना गाता हूँ। इस शख्स का नाम था चार्ली चैपलिन। आप सोच रहे होंगे कि आज हम चार्ली चैपलिन की बात क्यों कर रहे हैं, तो आपको बताता चलूं कि आज से तकरीबन 136 से पहले लंदन में, मतलब 36 साल पहले लंदन में चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1989 को हुआ था। अपनी अदाकारी और खास अटपटे स्टाइल से दुनिया भर को हंसाने वाले चार्ली चैपलिन जब मंच पर होते थे तो लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। उनकी फिल्में देखते देखते लोगों के पेट में दर्द हो जाता था। आज भी उनकी फिल्मों के क्लिपिंग यूट्यूब पे आपको खूब तैरते मिल जाएंगे। वैसे तो दूसरे को हंसाने वाले इस इंसान की ज़िंदगी में ढेरों गम हैं। एक कहानी उनके बारे में खूब प्रचलित है कि जब वो महज 5 साल के थे तब उनकी माता हाना थिएटर में गाना गाया करती थी, क्योंकि उनके पिता शराबी थे और घर का खर्च उनकी माँ ही उठाती थी। एक दिन जब उनकी माँ हाना गाना गा रही थी तब उनकी माँ का गला खराब हो गया। लोग हुटिंग करने लगे थे। हाना स्टेज छोड़कर उतर गई। तभी थिएटर का मैनेजर उनकी माँ से झगड़ा करने लगा, तो छोटे से चार्ली उन दोनों के बीच जाते हैं और कहते हैं कि आप दोनों आराम से झगड़ा कर लो, मैं स्टेज संभाल लूँगा। और ये कहकर महज 5 साल का चार्ली स्टेज पर चला जाता है और तभी स्टेज पर जाकर चार्ली चैपलिन गाना गाने लगते हैं। उनके प्यारे से गाने को सुनकर लोग चार्ली पर पैसों की बौछार करते हैं। गाना अच्छा ही गा रहे होंगे तभी लोग पैसे दे रहे थे। यह देखकर चार्ली गाना बंद कर देते हैं और कहते हैं, पहले मैं पैसा उठाऊंगा फिर गाना गाऊंगा। उनकी इन बातों को सुनकर पूरा हॉल हंसी के ठहाकों से गूंज उठता है। उस दिन पूरा हॉल ठहाकों से गूंजता है और लोग कल्पना करते हैं, सोचने लगते हैं कि छोटा सा बच्चा कैसा है जो इतना तेज है कि कहता है कि पहले पैसे उठाऊंगा। आप कल्पना कीजिए कि 5 साल का बच्चा खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी से स्टेज पर गया था और दुनिया वालों को हंसाने लगा। इसी तरह एक और भी कहानी है। जब उनकी माँ की मौत हो जाती है तब उनकी उम्र 7 साल थी। तब उन्हें एक आश्रम में रहना पड़ा था। इससे उनकी पढ़ाई भी छूट गई थी। सामने कोई और रास्ता नहीं दिखा था तो केवल 13 साल की उम्र में चार्ली मंचों पर जाने लगे थे, स्टेज पर नाटकों में हिस्सा लेने लगे थे। इसके बाद ही अमेरिकी फिल्म स्टूडियो के लिए चैपलिन का चयन हो जाता है। धीरे धीरे समय के साथ वो बड़े हो रहे थे और इसी दौरान उनका स्टूडियो में जाने लगे थे। चैपलिन का चयन हो गया। वो धीरे धीरे करके मुख्य फिल्मों में भी काम करने लगे और किंग बन गए दुनिया भर के सामने, मुख्य फिल्मों के किंग बनकर। इसी तरह अपनी अदाकारी और ख़ास अटपटी स्टाइल से दुनिया भर को हंसाने वाले चार्ली चैपलिन आखिरकार 25 दिसंबर 1977 को सबको रुलाकर इस दुनिया से चले गए। 88 साल की उम्र में उनकी निधन क्रिसमस के दिन हुआ था। सभी रीति रिवाजों का पालन करते हुए चार्ली को स्विट्जरलैंड के जिनेवा के एक झील के पास दफनाया गया। निधन के करीब 3 महीने बाद कब्र से चार्ली चैपलिन का शव गायब हो जाता है। रिपोर्टों के मुताबिक कब्र खोदकर ताबूत निकाला गया था। इस मामले में जब पुलिस को जानकारी दी गई उनका शव चोरी हो गया है तो पुलिस भी शॉक हो गई थी, क्योंकि चार्ली की पत्नी ने से चोरों ने संपर्क किया था और उनको जानकारी दी थी, कहा था कि आपके पति का शव मेरे पास है, आपको इसके बदले में 4 लाख पाउंड देने होंगे। पुलिस को इस चोरी का पता चला तो उसने जांच और तेज कर दी और जांच के बाद 17 मई 1978 को पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से चार्ली चैपलिन का ताबूत भी बरामद किया। दोनों चोरों की पहचान बुल्गारिया के मैकेनिक के रूप में हुई थी, जिन्होंने भारी भरकम रकम की लालच में शव को निकाल लिया था। यह और बात है कि पैसे तो नहीं मिले, उल्टा उन्हें जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा। चार्ली चैपलिन ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपने अभिनय के जरिए खुद का मजाक उड़ाकर लोगों की हंसी बटोरते थे। चार्ली ऐसे शख्स थे जो अपनी फिल्मों के जरिए तानाशाह हिटलर का तक का मजाक उड़ा रखे थे।
उन्होंने साल 1940 में उनकी फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर में हिटलर बनकर दुनिया भर के लोगों को खूब हंसाया, जिसकी क्लिपिंग आज भी दुनिया भर में खूब देखी जाती है और जिसमें वो हिटलर की तरह छोटी मूंछ रख के चलते हैं। चार्ली चैपलिन की कहानी वैसे तो बहुत कुछ है, बहुत से किस्से हैं जिसके बारे में अगर सुनाना शुरू करें तो शायद एक किताब भी कम पड़े। लेकिन आज इस वीडियो में हम यहीं पे अपना वक्तव्य रोकते हैं और चार्ली चैपलिन को एक श्रद्धांजलि देते हैं, वैसे शख्स जो बहुत कम ही इस दुनिया में आते हैं और दुनिया को हंसाते हैं। तो चार्ली चैपलिन से जुड़ी हमारी एक वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, साथ ही हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।